बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। तो रिटेलर्स गए हैं मिक्स टू बियरिश, बल्कि मिक्स ही बोल सकते हैं। डीआईएस गए हैं मोस्टली बियरिश, एफआईज दिख रहे हैं मिक्स्ड, परफेक्टली मिक्स्ड, और प्रोज दिख रहे हैं मिक्स टू स्लाइट बुलिश। तो ये था आज का बाय सेल का डेटा। पार्टिसिपेंट वाइज इसी डेटा को सेग्रीगेट करके देखेंगे हम यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट वाइज, यानी पहले इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। आज की जो बाइंग सेलिंग है वो दिखेगी हमें इस कॉलम में। एक दिन पहले की टोटल पोजीशन जो आज तक के लिए कैरी फॉरवर्ड हुई थी वो दिखेगी इस कॉलम में। इसमें आज का बाय सेल एडजस्ट करेंगे तो टोटल क्या पोजीशन आज कैरी फॉरवर्ड हुई है कल तक के लिए वो दिखेगी इस कॉलम में। माफ़ कीजिएगा, ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी और मिड कैप निफ्टी मिक्सड है। नंबर ऑफ लॉट्स यानी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए हैं। स्टार्ट करेंगे इंडेक्स फ्यूचर से। रिटेल क्लाइंट, डीआईएस, एफआईज एंड प्रोज। तो ज़्यादा कुछ चेंज दोस्तों नहीं दिखाई दे रहा है इतना। फिर भी 1100-1200 लॉट के करीब सेल किए हैं रिटेलर्स ने। 1,80,000 लॉट लॉन्ग है। डीआईएस ने डाला 1,001 का सगन बाई किए हैं 1,001 लॉट्स, और लगभग 11,000 लॉट वो शॉर्ट में है। 9,300 लॉट सेल करके गए एफआईज। 1,24,000 लॉट उनके शॉर्ट में है। 9,500 लॉट बाई किए प्रोज ने। 45,000 लॉट उनके ओवरऑल सेल में। इंडेक्स कॉल का डेटा देखें तो इंडेक्स कॉल के अंदर 3,58,000 लॉट उन्होंने सेल किए हैं और 7,30,000 लॉट ओवरऑल नेट सेल आ गया है। एफआईज को देखें तो उनकी अच्छी बाइंग आई है 3,71,000 लॉट की, और नेट कॉल बाय उनका पहुंच चुका है 5,14,000 लॉट पे, और 12,000 लॉट सेल करके गए प्रोज उनके। 2,16,000 लॉट अभी भी बाय में। इंडेक्स पुट का डेटा देखें तो बब्बर शेयर हमारे उनको जिसे कहते हैं कि कभी चैन पड़ता नहीं है, वो नेगेट पुट सेलिंग कर रही है, बिना मानते नहीं है। तो 2,52,000 लॉट आज उन्होंने बेच दिए और 9,32,000 अब नेट सेल पहुंच गया है। अब जो पुट्स इन्होंने बेची है मोस्टली एब्जॉर्ब करी है एफआईज ने। 10,000 लॉट डीआईएस भी बाय करके गए, उनके नेट लॉन्ग पहुंच गए 2,33,000 लॉट्स, और एफआईज ने 3,36,000 लॉट पुट बाय किया, तो जिसके चलते उनकी टोटल पुट लॉन्ग हो गए 7,82,000 लॉट्स। प्रोज थोड़ी सी पुट सेल करके गए विच इज़ ए साइन ऑफ रिलीफ, क्योंकि 94,000 लॉट उनके नेट सेल आया, जो 82,000 लॉट ओवरऑल नेट सेल पहुंच गया। स्टॉक फ्यूचर से थोड़ी सी रिलीफ वाली खबर आती हुई, क्योंकि 25,000 लॉट के करीब एफआईज बाय करके गए, उनके टोटल लॉन्ग पहुंच गए 11,77,000 लॉट्स। रिटेलर को देखें तो मोस्टली स्टॉक के अंदर बुलिश गए हैं, क्योंकि लगभग 26,000 लॉट उन्होंने स्टॉक फ्यूचर बाय किया है। 50,000 लॉट उन्होंने स्टॉक कॉल बाय किया है, और 12,000 के करीब उन्होंने थोड़ी सी पुट भी बाय करी है स्टॉक्स में। तो चलिए अब कैश मार्केट का डेटा देख लेते हैं। वहाँ पे हल्का सा एक साइन ऑफ रिलीफ, क्योंकि एफआईज का कोई बड़ा सेल नहीं आया, शायद इसी के चलते आज मार्केट में थोड़ी तेज़ी भी देखने को मिली। 238 करोड़ का ही सेल है उनका, जबकि वहीं 3,600 करोड़ के करीब का बाय जो है वो डीआईएस की तरफ से देखने को मिला है। यानी बैलेंस अगर हम देखें तो लगभग 3,400 करोड़ के आसपास की सेलिंग रिटेलर्स और प्रोज करके गए हैं कैश में। चलिए आज का रिव्यू करते हैं फटाफट, और उसके बाद चलेंगे आज के ऑप्शन चेन पे। और आज का रिव्यू दोस्तों यही था, मार्केट में डेटा बुलिश था, तो हमें एक्सपेक्टेड यही था कि जो है हमें ऊपर का मूव देखने को मिलेगा। मार्केट हालांकि पहले गैप डाउन खुला, जीडीपी वाज वन ऑफ द मेन रीजंस उसके बिहाइंड, लेकिन बाज़ार ज़्यादा देर नीचे टिका नहीं। हमने टेलीग्राम चैनल पे भी अपडेट कर दिया था कि जैसे ही मार्केट थोड़ा सा नेगेटिव साइड पे खुला तो वहाँ पे अपडेट कर दिया कि थोड़ा सा पहले हमें वेट करना चाहिए एक बुलिश कैंडल के ब्रेक होने का, और फिर उसके बाद ट्रेड लेंगे तो बेटर रहेगा। और स्टार्टिंग में बाज़ार पहले 10-15 मिनट थोड़ा नीचे गया, तो अगर किसी ने स्टार्टिंग में ही ज़्यादा जल्दी दिखा दी तो वो नुकसान कर जाता है। इसीलिए हमने वहाँ पे मैसेज अपडेट किया कि पहले एक बुलिश कैंडल का वेट करें, ताकि अब वो जिसने भी वो वेट किया होगा उसको डेफिनेटली वहाँ बेनिफिट मिला होगा, क्योंकि उसके बाद बाजार ऊपर ही ऊपर ऊपर ही ऊपर निकलता चला गया और एक अच्छी क्लोजिंग दिया है वुड से। सो आई होप जो टेलीग्राम पे मैसेजेस आ रहे हैं, और हमने स्टॉक भी दिया था, कौन सा स्टॉक दिया था वो कमेंट कीजिएगा। जिसने उस स्टॉक में ट्रेड किया और उसका अगर बेनिफिट हुआ तो प्लीज़ कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। तो अगर आप लोग के कमेंट अच्छे आए तो कल फिर हम और ज़्यादा स्टॉक्स वगैरह शेयर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आते हैं आज का रिव्यू करते हैं 2-4। देखिए दोस्तों, होता क्या है कि जब कमेंट कम आते हैं फिर हम भी डिमोटिवेट हो जाते हैं। हम कहते हैं कि यार हमने 25 मैसेज डाले और कमेंट आ रहे हैं 5, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। एटलीस्ट कम से कम 100 लोग तो उसमें कमेंट डालें कि हाँ हमें टेलीग्राम से बेनिफिट हो रहा है। लेकिन जब नहीं डालते तब 10 लोगों के मैसेज आते हैं कि सर आज कोई अपडेट नहीं आई। यही अगर आप उस दिन डाल दो तो अगले दिन के लिए हमारे को मोटिवेशन रहता है। सो मोटिवेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनीवन। तो प्लीज़ आप कमेंट जरूर करिएगा। जिनको भी आज मार्केट के व्यू से या स्टॉक के व्यू से बेनिफिट मिला, प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा। कमेंट के कोई चार्जेस थोड़ी हैं यार। तो चलिए आते हैं 24276। अच्छी डिसेंट क्लोजिंग बोलूँगा, लेकिन एक चीज़ देखने की है, राइटर्स निकले नहीं हैं अभी भी। राइटर्स ने अभी बहुत ज़्यादा कोई पोजीशन अपनी स्क्वायर ऑफ नहीं करी है, थोड़ी बहुत ही है।
तो राइटर इसका मतलब वेट कर रहे हैं थोड़ी बड़े मूव का, उनको भी कन्विक्शन नहीं है कि बाजार इसमें टिकेगा। तो अगर बाजार अब यहाँ से 24,300 के ऊपर निकलता है, बुलिश कैंडल हाई ब्रेक देता है, डेफिनेटली हम लोग तेजी का ट्रेड लेंगे। 200 से कोई बाउंस लेता है तो भी हम तेजी का ट्रेड जरूर कंसिडर करेंगे। सेल का ट्रेड ओनली बिलो आई वुड टेक 24,200। इसके नीचे निकलेगा तो वहाँ पे शॉर्ट का ट्रेड लेंगे। क्वांटिटी अभी मेरी दोनों साइड के लिए लगभग इक्वल सी रहेगी। 100 का टारगेट रहेगा, 100 निकला तो मैं क्वांटिटी बढ़ा करके, यानी 24,100 के नीचे निकल जाता है तो क्वांटिटी बढ़ा के शॉर्ट का ट्रेड लेंगे विद टारगेट ऑफ 24,000, कि वहाँ बहुत तगड़ी सपोर्ट बनी हुई है। और इन द मनी पुट्स आज कुछ दिखाई दे रही हैं। और पुट सेलिंग अगर देखें तो रिटेलर भी बेच के गए हैं, कुछ प्रोज भी बेच के गए हैं, तो थोड़ा मिक्स टाइप है। तो अगर प्रोज की ये कहीं पुट सेल है तो वो कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी बाजार 24,300 के ऊपर आए, यानी 24,300 के ऊपर हमें बुलिश कैंडल हाई ब्रेक मिलता है, बहुत बढ़िया सिनेरियो है। इसका मतलब ये कि प्रोज पूरा सपोर्ट अब यहाँ पे देंगे और 300 पे एक अच्छा बेस बनता हुआ हमें दिखाई दे सकता है। लेकिन अगर हम ऊपर की तरफ निकलते हैं तो 400 के ऊपर निकलने पर और क्वांटिटी बढ़ा करके तेजी का ट्रेड ले सकते हैं विद एन अल्टीमेट टारगेट ऑफ 500। हालांकि अगर आप ध्यान से देखोगे आज सबसे बड़ा चेंज इन वाई जो बनता हुआ दिखाई दिया वो दिखाई दिया 600 पे, यानी कुछ राइटर्स को 500 पे उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, 600 पे ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ रहा है। यानी 500 भी थोड़ा बहुत थ्रेट में दिखाई दे रहा है कुछ राइटर्स को, बहुत बड़ी क्वांटिटी नहीं आ रही है। टोटल क्वांटिटी ज़रूर है यहाँ पे, लेकिन ये लोग निकलते हुए दिखाई देंगे अगर ये लेवल टूटा तो। यानी कि अगर ये लेवल टूटा तो वहाँ पे भी हमें तेज़ी का ट्रेड बनाना है। सो 400 के हाई ब्रेक पर भी और 500 के ऊपर भी तेज़ी का ट्रेड हम लेंगे। लास्ट जो टारगेट होना चाहिए वो 600 का होना चाहिए अगर कोई वॉलेट बड़ा मतलब मेगा मूव आया तो। नीचे की तरफ हमने 24,000 तक की रेंज जो है अपनी कवर कर ली है। कहाँ कैसी क्वांटिटी रखनी है आगे की नेक्स्ट वीक की ऑप्शन चेन अगर देखें थोड़ी बहुत इन द मनी कॉल्स हैं और ये एक हल्का सा पॉजिटिव साइन है, लेकिन पुट्स नहीं है यहाँ पे, तो थोड़ा पॉजिटिव साइन है आगे की ऑप्शन चेन में। इससे आगे चलते हैं जो कि हमारी मंथली ऑप्शन चेन है, उसको भी चेक कर लेते हैं। देखिए वहाँ पे कॉल साइड में थोड़ी बहुत कॉल्स हैं, लेकिन थोड़ी बहुत ही पुट है, कुछ बहुत ज़्यादा डेटा नहीं डेवलप होता हुआ दोनों साइड दिखाई दे रहा है। चलते हैं कहाँ, बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी के वॉल्यूम्स ड्राई हो गए। बैंक निफ्टी के अंदर अब लोगों को ट्रेड करने में भी मज़ा नहीं आ रहा। मूव जो है अभी थोड़े थोड़े छोटे आ रहे हैं। कारण क्या है? कारण मेनली यही है कि इसकी एक्सपायरी जो है हो गई है मंथली। तो जो वो डेली का कसिनो बाज़ार था तो वो कसिनो बाज़ार हो गया गायब। अब वो गायब हो गया तो वॉल्यूम भी थिन हो गए तो ऑपरेटर भी ज़्यादा मूव कहाँ दे रहा है? ऑपरेटर अब ज़्यादा मूव दे रहा है निफ्टी के अंदर। तो आज जो भी मूव आए बढ़िया वाले वो वो निफ्टी के अंदर ही आए। पहले नीचे -100, फिर ऊपर इतने बढ़िया तरीके से 120-130 पॉइंट्स। तो टोटल रेंज देखोगे तो 230-250 पॉइंट्स का टोटल मूव हो गया। अगर आप देखोगे उस ट्रेडर्स के लिए, ट्रेडर को और क्या चाहिए, इतने में तो बढ़िया काम हो जाता अगर आप वाकई में थोड़ा सा भी प्राइस एक्शन समझते हो और डेटा के साथ अगर आप सपोर्ट लेकर के इस चीज़ को काम कर रहे हो लेवल के साथ, तो फिर तो बल्ले ही बल्ले है। तो वो गेम चल रही है बैंक निफ्टी के अंदर। अब इसलिए बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, वो फ्लर्टिंग कर रहा है 52,000 लेवल के आसपास ही, 100-200 पॉइंट ऊपर नीचे वहीं पे गेम चल रही है। मॉर्निंग में ये भी हमने क्लियरली बता दिया था वहाँ पे कि भैया बैंक निफ्टी में उतना दम नहीं है जितना आज निफ्टी के अंदर है। और निफ्टी ने क्या किया उसके बाद, उस मैसेज के बाद, वो भी चेक कीजिएगा। ये सारी अपडेट्स फ्री टेलीग्राम चैनल पे जा रही हैं डेली। सो आप क्या मिस कर रहे हो? अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप प्लीज़ एक बार जरूर जाके चेक कीजिए। अब तेजी का ट्रेड दोस्तों 52,000 के ऊपर कोई बुलिश कैंडल किसी भी लेवल पे मिले हमें तो हमें वहाँ पे तेजी का ट्रेड कंसिडर कर सकते हैं विद अ टारगेट ऑफ 52,500। लेकिन मेरा सजेशन अब क्या है कि हमें थोड़ा सा एक गेम को समझना पड़ेगा। बैंक निफ्टी में अब सिर्फ उसी दिन ट्रेड लेना बेटर है जिस दिन हमारे को पहले 5-10-15 मिनट के अंदर बैंक निफ्टी को आउट परफॉर्म करता हुआ दिखे। अगर दिख रहा है कि वो अंडर परफॉर्म कर रहा है उस दिन हाथ ही मत लगाओ, क्योंकि उसका मतलब ये है कि फिर वो हमारे को बढ़िया मूव नहीं देगा। हाँ ये ज़रूर है कि अगर दोनों ही माइनस चल रहे हैं तो ज़्यादा माइनस अगर बैंक निफ्टी है और हमारे सेटअप के हिसाब से बैंक निफ्टी में शॉर्ट बनता है तो फिर वहाँ पे शॉर्ट का ट्रेड लेना है वहाँ पे फिर बैंक निफ्टी को प्रेफरेंस देनी है। और तेजी में जब तक आउट परफॉर्म करता हुआ ना दिखे यहाँ पे बॉटम फिशिंग करने की कोशिश करना बेकार है। सो 52,000 के ऊपर कोई भी तेजी का ट्रेड, टारगेट आएगा 52,500। लेकिन बता दिया मैंने, आप पहले चेक करेंगे कि कहाँ पे आउट परफॉर्मेंस दिख रही है तभी तेजी का ट्रेड लेंगे। और मंदी में 52,100 के नीचे ही शॉर्ट का ट्रेड बन जाता है। क्वांटिटी बढ़ा के शॉर्ट करना है 52,000 के नीचे। तो ये हमारे लेवल्स बन गए विद अ टारगेट ऑफ 51,800 फर्स्ट टारगेट और 51,500 लास्ट टारगेट। तो चलते अब कहाँ, फिन निफ्टी और
मिड कैप निफ्टी, ये दोनों की तो हालत ही होगी, दोनों बेचारे डेली ड्राई डे मना रहे हैं। 31 दिसंबर का सोचो एक्सपायरी हो और आप मना रहे हो ड्राई डे। सो आई डोंट ड्रिंक बट मुझे पता सब कुछ है। सो 24072, यहाँ पे देखिए तेजी का ट्रेड कहाँ बनता है। देखिए कुछ ऑप्शन चेन है क्या, कुछ है ही नहीं डेटा के अंदर, तो क्या इसके अंदर कोई ट्रेड करेगा, कुछ है ही नहीं। लेकिन अगर कोई कंपल्सिव ट्रेडर है उसके लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस मैं ज़रूर शेयर कर दूंगा। 24,000 के नीचे ही शॉर्ट बनता है, क्योंकि साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी है। अगर इसके नीचे निकलता है तो 200 पॉइंट तक का इसके अंदर डिप मिल सकता है, एटलीस्ट 100 पॉइंट का तो मिल ही सकता है। और 24,100 के ऊपर ही तेजी का ट्रेड यहाँ पे बनेगा। बीच का जो जोन है उसमें ट्रेड ना करना ही बेटर है। तो मिड कैप निफ्टी देखते हैं उसका ड्राई डे कैसे चल रहा है। उसकी एक्सपायरी है 30 तारीख की और 12731 पे क्लोजिंग है। देखिए यहाँ पे भी डेटा कुछ नहीं है, नदारद है बिल्कुल एकदम। सो 12700 के ऊपर तेजी और इसी के नीचे मंदी, कुछ ज़्यादा डेटा है ही नहीं। मेजर सपोर्ट जो है वो साफ दिख रहा है कि 12,600 के ऊपर है और मेजर रेजिस्टेंस जो है वो 12,800 के ऊपर है। चलिए चलते हैं अपनी शीट पर और डिस्क्लेमर और रूल्स पढ़ लेंगे जिसके बिना हम अपने सेटअप को कंप्लीट नहीं मानते। और दोस्तों हमारा जो फ्री टेलीग्राम चैनल है उसका नाम है t.me/market analysis निफ्टी बैंक निफ्टी। आप अपने ब्राउज़र में गूगल क्रोम खोल करके ये लिंक टाइप कर सकते हैं या फिर हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये लिंक दिया हुआ है, वहाँ से क्लिक करके भी जा सकते हैं। तो चलिए आते हैं मुद्दे की बात पे। कोई भी तब भी दिक्कत आए आप हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं, उनके नंबर भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। डिस्क्रिप्शन चेक करने के लिए वीडियो के नीचे लिखा होता है मोर, MORE, तो वो मोर आप क्लिक करेंगे तो वो पूरी डिटेल खुल के आ जाएगी। वहाँ पे टेलीग्राम का लिंक, मेरे टीम मेंबर्स के नंबर्स, वो सब दिया होगा। तो चलिए आते हैं मुद्दे की बात क्या है। इंडेक्स फ्यूचर्स में आज बने हैं शॉर्ट्स, तो ये हो गया मामला थोड़ा सा नेगेटिव। इंडेक्स कॉल का डेटा देखिए। अब देखिए कॉल के डेटा के अंदर अगर देखिए यहाँ पे इतनी वो थी चीज़, तो कॉल में इतनी बाइंग क्यों करके गए एफआईस अच्छी खासी। तो ये एक थोड़ा सा मैं कहूँगा यहाँ पे ये पॉजिटिव साइन हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि प्रोज लगभग बराबर की कॉल बाय करके गए और सेल करके गए, यानी इनकी पोजीशन बहुत ही हिडन है। सो इस डेटा को मैं थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ डाउट देते हुए पॉजिटिव कैटेगरी में रखूंगा, क्योंकि अल्टीमेटली तो रिटेलर की भी कॉल सेल ही है और इनको हम न्यूट्रल भी ले लें तो रिटेलर एफआईस पॉजिटिव गए, तो ये डेटा ओवरऑल जो कॉल का है वो पॉजिटिव है। अभी कंपेरेटिव एनालिसिस भी करेंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं नेक्स्ट पुट का डेटा भी क्या आ रहा है। रिटेलर मोस्टली सेल करके गए हैं, सो 9,32,000 ओवरऑल सेल हो गया है। अच्छी क्वांटिटी में एफआईज यहाँ पे पुट भी बाय करके गए। अब देखिए कॉल भी अच्छी क्वांटिटी में बाय करी और पुट भी अच्छी क्वांटिटी में बाय करी, उसके अगेंस्ट कहीं ना कहीं हेज भी है। और ओवरऑल देखिए अगर कंपैरिजन करेंगे 5,14,000 एफआईज का टोटल है और 7,82,000 एफआईज का पुट का टोटल है, यानी कॉल के मुकाबले पुट इनके पास कहीं ज़्यादा है। सो अगर कंपेरेटिव एनालिसिस यहाँ से करके चले तो अच्छी खासी कॉल राइटिंग है रिटेलर्स की, उसके मुकाबले अच्छी खासी पुट राइटिंग उससे भी ज़्यादा है। तो पहला टारगेट अब बन सकता है कौन, जो पुट सेलर है, इनको पहले टारगेट किया जा सकता है। वंस अगेन आज की तरह एक डिप के साथ या तो खोला जाए या खुलते साथ ही नीचे लाया जाए, आज टाइप का सिनेरियो पॉसिबिलिटी है इनिशियली। उसके बाद दोस्तों इन कॉल्स को भी ध्यान में रखना होगा कि ये कॉल बाय हुई हैं, प्लस साथ में स्टॉक फ्यूचर के भी लॉन्ग बने हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सेटअप बनता हुआ दिखाई दे रहा है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि इसके अंदर क्या हो रहा है, ये कल का दिन पूरा मार्केट वाला, आज तो मैं कहूँगा इट वाज अ वेरी इजी डे, क्योंकि हमारे को पेपर पूरा लीक था कि डेटा बुलिश है, बाजार कहीं ना कहीं रिकवर करेगा। इट वाज जस्ट द पॉइंट कि एग्जैक्ट कहाँ से रिकवर करेगा, उसके लिए हमारे को एक बुलिश कैंडल का वेट करना था, ताकि हमारे को एक तसल्ली आ जाए कि हम सही टाइम पे एंट्री कर रहे हैं, बहुत जल्दी नहीं कर रहे, बहुत लेट नहीं कर रहे। लेकिन कल का दिन आपको बिल्कुल इतना रुलाएगा, इतना फंसाने वाला दिन बनेगा, क्योंकि जब इस तरह का जम्बल्ड डेटा बनाया जाता है ना, वो बनाया ही इसी तरीके से जाता है कि भैया अब हमने तो पूरी पजल आपके लिए सेट कर दी है और आपने कल फंसना ही फंसना है, ये इनका एम है। पहली चीज़, सेफ ट्रेडर अनलेस कि आपको बुलिश साइड पे, मैं बड़ा साफ साफ बोल रहा हूँ, अनलेस कि आपको बुलिश साइड पे बड़ा क्लियर कट प्राइस एक्शन और सस्टेनेंस दिख रहा है कि सस्टेन हो रहा है, बुलिश जा रहा है, तब तो उस साइड पे ट्रेड लो।
स्टार्टिंग कम क्वांटिटी से करो, धीरे धीरे जैसे जैसे लेवल कटते जाए, बुलिश कैंडल मिलती जाए तो क्वांटिटी बढ़ाते जाओ। तो अगर कहीं गलती से हमारे को थोड़ा तेजी का ट्रेड अगर मिल गया तो बल्ले बल्ले हो गई। इसके अलावा कोई भी अगर कल चार्ट बना तो ज़्यादातर रिटेलर लॉस करके उठेंगे कल। इस तरह की डिजाइनिंग डेटा में हो चुकी है, जैसे कहते हैं ना स्मार्ट मनी ने अपना होमवर्क पूरा कर लिया, उन्होंने अपना होमवर्क पूरा कर लिया, वो कल फंसाएंगे ही फंसाएंगे। तो सेफ ट्रेडर या तो छुट्टी ले लो या फिर सिर्फ बुलिश अगर दिखाई दे रहा है तभी ट्रेड लो। देखिए इनहेरेंट कितनी सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। मैं दोबारा रिविजिट करता हूँ, आज का दिन इतना लर्निंग के पर्पज से अच्छा है। देखिए यहाँ पे दिखाया क्या कि भैया शॉर्ट, ओवरऑल भी शॉर्ट, ये डेटा पूरा नेगेटिव। इस डेटा के अंदर मिक्स टू पॉजिटिव के एलिमेंट्स, कॉल के डेटा में, पुट के डेटा में सारे नेगेटिव एलिमेंट्स मोस्टली। अगर सिर्फ मैं एक इसको छोड़ दूं प्रोज के डेटा को, तो क्योंकि प्रोज में क्या है, पुट सेल अच्छा खासा है, उसके अगेंस्ट हेज भी हो सकता है, लेकिन ये हो सकता है काफ़ी सारी पुट बाय भी हो इनकी। तो ये डेंजरस सिनेरियो है और बहुत बड़ी सपोर्ट नहीं है, थोड़ी बहुत सपोर्ट है, यानी डाउन साइड भी हल्की फुल्की शायद कैप्ड रहे। और स्टॉक फ्यूचर में भी अच्छी खासी पाएंगे, तो यानी रॉन्ग राइट रॉन्ग राइट ये बना है। जब इस तरह का डेटा बनता है ना कि सब तरफ खिचड़ीपुर बन जाता है, तो वो फिर पूरा एक ट्रैप सेट किया जा चुका है। अब इसको देखिए, इसको ट्रेड में कैसे कंसिडर करना है। ये इतना बड़ा मार्केट के मूव को नहीं इम्पैक्ट देगा इंडेक्स फ्यूचर, उसको एक सेकंड के लिए छोड़ देते हैं। देखिए हमेशा क्या होता है कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है ना, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करो। अब छोटे छोटे पार्ट्स क्या है, क्या इंडेक्स फ्यूचर की इतनी बड़ी क्वांटिटी है कि पूरे बाजार को हिला दे? उतनी बड़ी क्वांटिटी आज नहीं हुई है, तो इसको एक मिनट के लिए हम साइड पे छोड़ देते हैं, हल्का सा बियरिश मान लेते हैं। चलिए, स्टॉक फ्यूचर की क्या इतनी बड़ी क्वांटिटी है? जी हाँ, डिसेंट क्वांटिटी है और एक दो दिनों से थोड़ी बढ़ ही रही है। 10,93 से 1177 आ गई, ये बुलिश है, यानी बाजार गिरेगा तो बहुत ज़्यादा नहीं गिरना चाहिए, या फिर एटलीस्ट एक बार पॉजिटिव में जरूर आना चाहिए अगर स्टॉक फ्यूचर का ये डेटा हमने देखा है तो। अब आता है इंडेक्स कॉल का और पुट का डेटा। अब यहाँ पे मेजर गेम क्या है कि रिटेलर कॉल भी बेच के बैठा है, पुट भी बेच के बैठा है, और मोस्टली सबसे बड़ा सेलर यही है, यानी दोनों तरफ के मूव हमारे को मिलने के पूरे पूरे चांसेस है। यानी नीचे की तरफ भी दिख सकता है बाजार और ऊपर की तरफ भी दिख सकता है, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि दोनों तरफ इन राइटर्स के बड़े बड़े मूव के साथ जो है एसएल्स हंट किए जाएं। और स्पेशली ये एसएल हंटिंग किस तरफ हो सकती है? स्पेशली ये एसएल हंटिंग हमारी हो सकती है निफ्टी के अंदर। बैंक निफ्टी में तो वॉल्यूम ही इतना कम है, तो वहाँ पे तो रिटेलर और कॉल्स के प्रीमियम, पुट के प्रीमियम हज़ार रुपए की एट द मनी की कॉल चल रही है, तो कोई लेते हुए ही सोच रहा है कि छोड़ो इसको, लेते नहीं है निफ्टी की, तो इसलिए निफ्टी की तरफ लोग मूव ज़्यादा कर रहे हैं। तो बैंक निफ्टी की तरफ दोबारा बुलाने के लिए यही होगा, 2 4 5 दिन उसको साइड पे रख करके किसी एक दिन बड़ा मूव दे दिया और फिर उसको चला दिया। तो वो पॉसिबिलिटी किसी भी दिन आ सकती है, क्योंकि वो उनको मार्केटिंग करने के, भैया आओ इधर वॉल्यूम क्रिएट करो, और हमारे को वॉल्यूम नहीं क्रिएट करोगे तो पैसा कैसे दे के जाओगे। तो अब फाइनल कंक्लूजन में जो देता हूँ वो यही मुझे समझ में आ रहा है दोस्तों कि बहुत चॉपी डे होने वाला है। ऐसे में फर्स्ट हाफ में मैं प्रेफर करूँगा कि मैं इंडेक्स से ज़्यादा स्टॉक्स की तरफ जाऊँ। जब भी मुझे ऐसे दिखता है ना कि बहुत वॉलेटिलिटी दिख रही है, बाजार से फाइट करके कोई फ़ायदा नहीं। अगर आप बोलो ना भाई सर किसी भी तरीके से क्लियर व्यू बता दो ना, क्लियर व्यू वाला डेटा ही नहीं है। डेटा ही स्ट्रक्चर उस तरीके से किया गया है कि कल बाजार ने क्लियर चलना ही नहीं है, उसमें दबा के चौपीसनेस होनी है और परेशान करना है पूरी तरीके से ट्रेडर्स को। फोकस करिए स्टॉक्स पे ऐसे दिन, और अगर सुबह आपने अच्छे पैसे बना लिए उसको लेकर घर चले जाइए, टाटा बाय बाय, ख़त्म, वो वाला काम करना चाहिए। मुझे यही बात समझ में आ रही है, क्योंकि स्टॉक फ्यूचर इन्होंने बाय किया, यानी अंडरटोन जो है स्टॉक्स की कल अच्छी रह सकती है। तो वहाँ पे हमारे को अगर बाजार ज़्यादा नहीं चलता हुआ दिखा, चॉपीनेस दिखी, तो एटलीस्ट स्टॉक्स के अंदर हमें लॉन्ग साइड पे डिसेंट मूव मिल जाएंगे। दैट इज़ नंबर 1। अब उसके लिए कई लोग बोलते हैं कि स्टॉक्स किस तरीके से आइडेंटिफाई करें, तो जो टॉप गेनर्स होते हैं वो पहले 4 5 स्टॉक्स होते हैं एनएसई के, पहले 5 7 मिनट बाद ही उनको देख लीजिए, उनको वॉच लिस्ट पे लगाइए। वहाँ पे कहाँ पे आपको अच्छा वॉल्यूम दिख रहा है, कहाँ पे आपको ब्रेकआउट होता हुआ दिखाई दे रहा है, उन स्टॉक्स को पकड़ के वहाँ पे ट्रेड आप ले सकते हैं। इसके ऊपर जल्दी डिटेल वीडियो भी स्टॉक्स आइडेंटिफिकेशन पे मैं शेयर करूँगा आप लोग के साथ, क्योंकि बहुत दिनों से बहुत सारे लोग भी उस चीज़ के लिए पूछ रहे हैं। इंडेक्स के लिए जब तक क्लियरली ऊपर की साइड पे हमें बुलिश ट्रेंड नहीं मिलता, तब तक वहाँ पे क्वांटिटी बहुत कम में ट्रेड करना, अगर आप कंपल्सिव ट्रेडर हो इंडेक्स के। अदरवाइज वहाँ से कल
साइड पे रहना ही समझदारी है। लेवल्स हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए, लेवल आपको बाकी की गाइडेंस लाइव मार्केट में देंगे और हम आपके साथ बिल्कुल जुड़े रहेंगे। लाइव मार्केट में कहाँ? हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल पे t.me/market analysis निफ्टी बैंक निफ्टी। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मोर क्लिक करें, उसके नीचे ही टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कल फिर होती है मुलाकात, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।